सो अभी आपने बोला कि अगर जो आप गलत तरीके से अगर कुछ दांत निकालते हो या कुछ करते हो तो पैरालिसिस भी हो सकता है। तो सर इसके बारे में आप थोड़ा मुझे बताएंगे कि कैसे पैरालाइज हो सकता है इंसान। पैरालाइज का वो सिस्टम पता है क्या होता है कि जैसे इम्पैक्टेड दाढ़ है किसी की, अक्कल दाढ़ जो होती है ना वो हड्डी के अंदर फंसी रह जाती है, वो इम्पैक्टेड होती है। तो उस केस में क्या होता है कि जब लोग डायग्नोस नहीं कर पाते, बहुत सारे डेंटिस्ट हैं जो अनक्वालिफाइड हैं, अनएथिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके साथ क्या होता है कि वो डायग्नोस तो कर नहीं पाते। अगर उन्होंने वो डायग्नोस नहीं कर पाए कि इम्पैक्टेड है, उन्होंने स्टार्ट कर दिया निकालना, अब वो अनइवन फोर्स लगाए जा रहा है, तो वहीं से वो मैंडिबुलर नर्व को रप्चर कर देते हैं या खींच देते हैं। तो उस पर जो ट्रॉमा होता है ना, तो वो फिर मैंडिबुलर पैरालिसिस की तरफ चला जाता है। तो एक चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि फ्रैक्चर हो गया है और अगर आपने उसका ट्रीटमेंट नहीं कराया है तो फ्रैक्चर तो आपका जुड़ जाएगा, 100% जुड़ेगा, भले ही तो 10 से 15 दिन में जुड़ जाएगा। वो एज टू एज नहीं जुड़ा तो वो आपकी फेशियल प्रोफाइल टेढ़ी हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका फेस भी लगता है कि यार ये पैरालिसिस हो गया। तो काफी सारे केसेस हैं। एक केस अभी लास्ट मंथ था, जिसमें 20 जनवरी का था, वो शायद 26 जनवरी का था। वो बच्चा बाइक से गिरा था तो उसके यहाँ से दोनों साइड से फ्रैक्चर हो गया था। तो ये पूरा का पूरा मैंडिबल ना वो डिस्प्लेस हो गया था आगे की साइड में। तो उसको रिट्रैक्शन करने में भी हमें 2-3 घंटे लगे थे। उनकी भी हमने जो सर्जरी की थी वो एलेमा हो गई थी। बच्चा बहुत कोऑपरेटिव था, उसकी पूरी वीडियोज है। तो उस केस में क्या था कि उनके पास भी बजट नहीं हो रहा था, वो उसकी मम्मी भी थोड़ी सी गरीब है, पापा भी वैसे ही काम करते हैं कहीं लेबर का काम, तो फाइनेंशियली उन्होंने हमसे कुछ ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया। तो उस चक्कर में उन्होंने 20-25 दिन लेट कर दिया। तो वो 20-25 दिन बाद क्या हुआ कि उसका ना कैलस का फॉर्मेशन हो गया था, हड्डी ऑलरेडी जुड़ चुकी थी। अच्छा। फिर हमें वो हड्डी दोबारा तोड़नी पड़ी। उसके बाद उसको वापस उसकी मतलब पोजीशन पर ला करके भी है, तोड़नी पड़ेगी ना, वो तो टेढ़ी जुड़ गई ना। कैलस का फॉर्मेशन हो गया, वो दोबारा तोड़ी वहां से, फिर उसके बाद वापस उसी जगह पर लेकर के गए। अच्छा। फिर फिर रिपोजिशन करके उस मैंडिबल को फिर आईएमएफ किया। फिर हमने उनका आईएमएफ 2 मंथ के आसपास रखा। अभी भी वो हमारा जो पेशेंट है वो इलास्टिक्स पर छोड़ा हुआ है। अच्छा। वो बार बार आकर के कहते हैं कि मैं कमजोर हो गया। वो वाकई में कमजोर तो हो गए, क्योंकि 1.5 महीने अगर कोई आदमी लिक्विड डाइट पे रह रहा है तो दिक्कत तो आती है। लेकिन वो जो लेट किया ना उन्होंने, उसकी वजह से उनको और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ गई। तो लेट नहीं करना है। अगर आपका ट्रॉमा आज हो गया तो 1-2 दिन में आप उसको आईएमएफ करा लें या बोन प्लेटिंग करा लें। और वो बहुत ज्यादा ट्रॉमा हो गया है तो फिर उसके वो जीए में जाएंगी सर्जरी। लेकिन नॉर्मल है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और सभी ट्रॉमा जल्दी ठीक हो जाते हैं मेरे हिसाब से। बॉडी बहुत अच्छा फंक्शन करती है। तो ये जो आईएमएफ है या फिर बोन प्लेटिंग है, इस सर्जरी को करने में कितना टाइम लगता है? और अगर आप कर रहे हो तो फिर जो आप लिक्विड डाइट बता रहे हो, उस लिक्विड डाइट में क्या क्या लेना पड़ता है? आईएमएफ तो 2 आवर्स के अंदर हो जाता है इजीली, और बोन प्लेटिंग 2.5 आवर्स में, बस 2 से 2.5 घंटे की सर्जरी है, ज्यादा नहीं है। और लिक्विड डाइट में आप दलिया खिचड़ी वगैरह खा लें, यही चीजें खानी होती हैं। शेक वगैरह पी सकते हैं, वो साइड जो वेस्टिब्यूल्स है वहीं से पिया जाता है, दांतों से तो कुछ खा नहीं सकते। बस एक अच्छी चीज ये है कि उसके अंदर ओरल हाइजीन अगर आप मेंटेन करते हैं तो और जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो ओरल हाइजीन मेंटेन करने में क्या क्या बहुत जरूरी चीजें जो हमें करनी चाहिए? नहीं, ब्रश वगैरह तो वैसे भी नहीं कर सकते उस टाइम। आप माउथ वॉश का यूज कर सकते हैं, आप गार्गल या रिंस कर सकते हैं। बस यही 2-3 चीजें ही फोकस है। जितना पॉसिबल हो, अगर ब्रश हो सकता है फ्रंट के दांतों पर तो वो कर लें। जहां जहां तक पॉसिबल है तो बस ओरल हाइजीन में इतना ही मेंटेन कर सकते हैं।